सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वन्दे संदष्टशुद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् वीझाया जान कही कम कलंक दही नित्य निरंजनामृत परम पुण्वे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षदे कृतकारितानुमन्ये कृपालो स्वयं मनोवचनकाय परहृत कर्म सर्वं परमं निष्कर्ममौलम्ये। रहे थे तो कवि ने कहा ए बादलो अभी चातक ऊपर देख रहे जिज्ञासा से, किसान ऊपर देख रहे पानी बरस जाए तो फसल हो जाए, बरस जा नहीं तो हवा का एक झोंका आएगा तितर बितर हो जाओगे, न यश मिलेगा और न जल को धारण करने का कोई लाभ मिलेगा। ये ध्रुव नहीं है, लेकिन अभागे ऐसे हैं दान की जब चर्चा चला तो केवल पैसा समझते, पैसा का दान तो कोई अपने दान ही नहीं है। पैसा का दान कहाँ, आहार औषधि शास्त्र अवय, इनके लिए पैसा वाले पैसा खर्च करें, बुद्धि वाले बुद्धि खर्च करें, शक्ति वाले शक्ति खर्च करें, समय वाले समय खर्च करें। माने दान के लिए ये दान है। जैसे धन को 12वां प्राण कहा तो टोटोमल जी ने क्या अर्थ किया बोलो? धन को प्राण कहने का क्या प्रयोजन है आगे? धन के माध्यम से संसारी जीवों की बाह्य व्यवस्थाएं। अरे भाई तुम उस टोटोमल जी की भाषा बोलो, वो सशक्त है। अन्न को प्राण कहा, धन को प्राण कहा, तो धन से अपना शरीर का पोषण करे लोभ आदि को छोड़कर, तो प्राण का कारण होने से उसे भी प्राण कहा। और केवल धन संचय करता रहे तो उसके पीछे प्राण चले और जाते। धन का केवल संचय ही करता रहे तो उसके पीछे प्राण चले और जाते। वो एक चोरी के विषय में धन को प्राण कहा कि धन हरण करें तो धन के प्रति राग है, उसके धन हरण करने पर, चोरी करने पर उसके प्राण निकलते हैं, माने दुखते हैं। इसलिए वह चोरी भी हिंसा है, प्राणों के घात को हिंसा कहते हैं। तो धन के हरण करने वाले ने प्राण हरण मान लो नहीं भी किए तो उसके प्राणों को मतलब हरण करने जैसा हुआ, माने दुखी हुआ। वो अभिप्राय समझना चाहिए। दिखाने का मार्ग ही नहीं है, देखने का मार्ग है कि दिखाते है दर्शाऊं एक भक्त को, दर्शाऊं दिखाऊं, लिखा है कि नहीं लिखा है? कि लिखा है वह दर्शाने का कोई दूसरी विधि नहीं है, देखते हुए ही जो स्वयं देखते हैं उनके लिए निमित्त होते हैं। तो निमित्त की भाषा में दिखाऊं दर्शाऊं ऐसा शब्द का प्रयोग होता है। और जिसने स्वयं नहीं देखा वो क्या दिखाएगा? और वह दिखाने वाला भी देखते हुए ही दिखाएगा। लौकिक में कोई एडवर्टाइज करते हैं तो स्वयं करते हुए करते हैं। एक मान लो कोई साबुन पाउडर का एडवर्टाइज करना है तो वो कपड़ा मैला लेंगे, खुद होकर दिखाएं, देखो भैया भी दिखाएंगे। आचार्य भगवान भी आत्मा को देखते हुए
जगत के जीवों को आत्मा के देखने के लिए निमित्त भूत होते हैं। अब व्यवहार की निमित्त की भाषा तो ऐसी बोला ही दिखान, तो वो आपने एक आत्मा दिखाया गया दिखा। समय रहते चेतना चाहिए। ज्ञानी पहले विचारते हैं, अज्ञानी पीछे पछताते हैं। पहले विचार नहीं करेंगे तो पीछे पछताना होगा, ये भव चला जाएगा। हर प्रसंग में लगाना है इस बात को, हर प्रसंग में। इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है। इस पर्याय की माने मतलब जितना भी हमको ये योग मिला सबकी थोड़े काल स्थिति है। इस समागम की भी थोड़े काल स्थिति है। इन परिणामों की आज तुम्हारे सुनने के परिणाम हैं, समझने के परिणाम हैं, अपने कल्याण करने के परिणाम हैं। अगर मौका तीव्र उदय आया है तो कल्याण नहीं होंगे, मन नहीं लगेगा। समझने की शक्ति है, छलनी पंचेंद्रिय, अगर नहीं समझा तो फिर समझने की शक्ति नहीं रहेगी, बुद्धि नहीं रहेगी। आज समय मिला है, कल समय नहीं मिलेगा, फिर उलझ जाओगे। बोर्ड पर एक वाक्य लिखा है, अज्ञानी शास्त्र पढ़ते हैं, अज्ञानी शास्त्र पढ़ते हैं। कितनी हल्की बुद्धि है, कितनी हल्का स्तर है, दया आती है। अज्ञानी शास्त्र पढ़ते हैं और नहीं कोई कहे तो 100 में 100 सब सही, कोई उसके संबंध में कोई चिंतन नहीं कर सकता। अज्ञानी शास्त्र पढ़ते हैं, मैंने कैसा पता लगता है कि आपने तो कहा, हमने कहा, कितना कहा, उसका क्या कहा, कुछ हो सकता तुम्हें? अज्ञानी मात्र शास्त्र पढ़ते हैं। अब हमें तो बदलने पड़ेंगे सर, जैसे वो बदलना पड़ा है। संतों का जीवन अनुकरणीय ही नहीं प्रशंसनीय भी है, तो अनुकरणीय नहीं प्रशंसनीय ऐसा था। वो प्रशंसनीय नहीं अनुकरणीय, प्रशंसनीय नहीं सीधा छोड़ दिया, ही हटा दिया उसे। हाँ, तो हमें वो बदलना पड़ा। संतों का जीवन प्रशंसनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है, बदलना पड़ा, क्या करें। अज्ञानी शास्त्र को पढ़ते हैं परंतु स्वयं को नहीं पढ़ते। अब क्या करें, बदलें? लेकिन इस तरह हमें लगता है बस नकल का, इसलिए हम ये पत्रकारों से हम अच्छा नहीं लगता। लहरे स्टेट बैठ गए अपने लिखा लिख बिना समझे और ठोंकने लगे अज्ञानियों के बीच में, समझाने लगे दूसरों को। अभिप्राय समझ करके फिर समझाने के लिए आप अधिकृत होते हैं, और अभिप्राय समझे बिना क्या समझाओगे, क्या समझाओगे। अज्ञानी शास्त्र तो पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ते हैं कैसे? पढ़ता है तो पढ़ता लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, कुछ निर्धार नहीं। भिन्नता पढ़ता है तो किसी को किसी से भिन्न बताने की तरह बता देता है, हे उपाधि पढ़ता है तो हे बता देता है, लेकिन ये समझता नहीं है। यानी शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ते हैं।
स्वयं शास्त्र के माध्यम से स्वयं को पढ़ा जाए तब शास्त्र पढ़ने का लाभ मिलता है। जब तक शास्त्र के माध्यम से स्वयं को न पढ़ें तब तक शास्त्र पढ़ने का कोई गुण नहीं होता, लाभ नहीं होता। ध्यान रखना, शास्त्र पढ़ते या सुनते समय थोड़ा पुण्य बन जाना ये शास्त्र पढ़ने का लाभ नहीं है। शब्द याद हो जाना यह शास्त्र पढ़ने का लाभ नहीं है। बहुत सी जानकारी हो जाना ये शास्त्र पढ़ने का लाभ नहीं है। शास्त्र पढ़ने का लाभ तो पर से भिन्न अपने स्वभाव का ज्ञान होना है। और दूसरे शब्द बोलो, हित अहित का ज्ञान होना है। यदि आपको हित अहित का ज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ने का लाभ नहीं हुआ। आत्मिक गुणों का विकास होना चाहिए। कैसी सुंदर चर्चा चल रही है। बोलो, श्लोक ही बोल दो। चलो, कृतकारितानुमन्नय त्रिकाल विषयं मनोवचन काये परिहृत्य सर्व कर्म सर्वं परमं निष्कर्म अवलंबे। परम निष्कर्म तत्व ही अवलंबन करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है। क्यों? निष्कर्म दशा को प्राप्त करना है। निष्कर्म देखे आत्म को निष्कर्म दशा को प्राप्त हो। तो परम निष्कर्म कैसा? पहला अर्थ क्या बताया था? बोलो दो। जो कर्म से उत्पन्न भी नहीं होता और कर्म को उत्पन्न भी नहीं करता। जो न तो कर्म से उत्पन्न होता है और न कर्म को उत्पन्न करता है। निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से ये शरीर कर्म से उत्पन्न है, एक कर्मोदय से उत्पन्न है ये शरीर। नाम कर्म का उदय शरीर की रचना में निमित्त है। जैसा जिसका कर्मोदय वैसे उसके शरीर और संयोग परिणति। कर्म के परिणाम, कर्म जनित परिणाम। आत्मा कर्म जनित नहीं है और आत्मा कर्म को उत्पन्न भी नहीं करता। एक दूसरे शब्दों में कोई चर्चा की थी इस तरह की, याद है? आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। कर्मों की रिश्तेदारी तो, कर्म का संबंध तो विकारी भावों से है। जैसे आपके घर में भी कुछ लोग आते हैं तो कुछ लोग आपके संबंध से आते हैं, कुछ लोग स्त्री के संबंध से आते हैं, कुछ लोग बच्चे के संबंध से आते हैं। जो आएगा उसको पूछा चला जाएगा। आपसे संबंध नहीं, उसका बच्चे से संबंध। और कोई बड़े बच्चे के संबंध से, कोई छोटे बच्चे के संबंध से, ऐसे ही कुछ विकारी भावों के ऐसे कोई संबंध। अगर मान लो बच्चे का एक मित्र आए और आप बैठे हो हैं, तो वो कहेगा अंकल जी, पापा जी, जो कुछ भी कहे, वो भैया कहाँ हैं? भैया तो बेटा वहां चला गया। आओ बैठो, 2 मिनट बैठ बजेगा लेकिन उठेगा वो। कब आएगा? उसे कह देना वो आया था। मतलब आपसे कोई मतलब नहीं। ऐसे इन कर्मों का रागादिक भाव से मतलब है, उसे आत्मा से कोई मतलब नहीं।
आत्मा जहां रागादिक रहित परिणाम है, विद्यालय में कर्म नहीं जाते हो, उन्हें मालूम है। कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी रागादिक विकारी भावों से है, कर्म का संबंध आत्मा से नहीं है। तत्वों की परिभाषा में से बोलो। देखो, भावाश्रव निमित्त, द्रव्याश्रव निमित्त, ऐसा नहीं है आत्मा निमित्त और द्रव्याश्रव निमित्त। भावाश्रव निमित्त और द्रव्याश्रव निमित्त, यही तो है। बोलो, खुलासा करो, परिभाषा बोलो। आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त, तुम तो परिभाषा बोलो, प्रवेश का भी परिभाषा बोलो। दोनों आश्रवों की परिभाषा उसमें आ जाएगी। आत्मा की परिणति में रागादिक भावों का उत्पन्न होना भाव आश्रव है, उसका निमित्त पाकर, उसका निमित्त पाकर तुम निमित्त नहीं हो उसमें। बहुत लोग कहते साहब हमारी गलती, अरे तुम्हारी गलती अलग है, तुम अलग हो, एक दफे समझो भली प्रकार की। लेकिन ध्यान रखना, तुम अगर अपने को समझ जाओगे तो फिर ये गलती नहीं जाएगी। आप हमसे नाराज हैं, हमने कहा ना, हम आपसे नाराज नहीं हैं, आपके दोषों से नाराज हैं। दोषों को दूर करो। श्री गुरु क्या दोष ही को छुड़ाते हैं? जैसे वैद्य रोग छुड़ाता है, ऐसे श्री गुरु दोष छुड़ाते। ऐसे ही भावबंध निमित्त और द्रव्यबंध निमित्त। भाव पुण्य निमित्त, द्रव्य पुण्य, भाव पाप निमित्त, द्रव्य पाप। बता आत्मा कहाँ आई इसमें? अब आगे भी चलो तो कैसे चलेंगे? शुद्ध भाव निमित्त, भाव संबंध और कर्मों का रुकना। क्योंकि रुक कैसे गए? कोई आया और उसने ऐसे देखा और रुक गया, वहीं लौटने लगा। क्यों भाई, क्या बात? अरे कुछ नहीं, उनको देख रहे तो वो थे, लौट गया। जिसको देख रहा था, जिससे उसे काम था, जिससे उसके संबंध था, वो नहीं था तो वो लौट गया। ऐसे ही कर्म को उसने देखा, यहाँ न मिथ्यात्व है, न आवृत्ति है, न प्रमाद है, न कसा नहीं हो, लौट गया। क्या भाई आओ, आप क्या करेंगे? है ना? तो वो परिणामों के साथ है ना, इसलिए इनको कर्म सापेक्ष परिणाम कहते, शुद्ध भावों को। और जो शुद्ध भाव है ना, वो भी कर्म सापेक्ष है। अंतर इतना है कि जो भाव संवर, भाव निद्रा, भाव, वो कर्म के अभाव सापेक्ष है, उदय नहीं है, उपसमाधि है। आत्मा से कोई संबंध ही नहीं इन सब का। आत्मा इन सब से न्यारा है, निरपेक्ष तंत्र। तो निष्कर्म तत्व इसलिए भी हम कहेंगे कि कर्म की इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे मान लो सम्यक दर्शन ही है, तो सम्यक दर्शन जहां होगा तो दर्शन में वो कर्म का उदय नहीं होगा। दर्शन मोह कर्म और अनंतानंदी कर्म के उपसमाधिक होंगे, तभी तो सम्यक दर्शन होगा। केवल ज्ञान वहां होगा जहां ज्ञान है, वहां अभी कर्म का चार घाती कर्म का क्षय होगा, वही होगा केवल। सिद्ध दशा वहां होगी जहां सर्व कर्मों का क्षय होगा। तो मोक्ष तक कर्म की क्षय की अपेक्षा है। अपेक्षा माने वो करता है ये मत समझ लेना, लेकिन अपेक्षा है। मोक्ष मार्ग कर्म के क्षय समाधि के सापेक्ष है ना, विशुद्धि।
लेकिन आत्मा कर्म सहित अवस्था में भी है और कर्म रहित अवस्था में भी है। जैसा कर्म रहित अवस्था में है वैसा ही कर्म सहित अवस्था में है। जैसा कर्म के उदय में है वैसा ही कर्म के उपशम के काल में है। निष्कर्म माने इसे कर्म की कोई अपेक्षा नहीं। तुमने नए पढ़े होंगे कर्मोपाधि निरपेक्ष परम शुद्ध निश्चय है। कर्मोपाधि निरपेक्ष माने उसकी कोई अपेक्षा नहीं। दान और त्याग का अंतर आपको मालूम है? त्याग में कोई अपेक्षा नहीं है और दान में तो भैया जो देना चाहते अपने पास होना भी चाहिए, पात्र भी होना चाहिए, विधि भी बनना चाहिए। कर्मयोग की विधि बताओगे? अधूरा क्यों बोलते? पूरा बोलो, ठीक बोले। लेने वाले का लाभांतराय कर्म का क्षण चाहिए, देने वाले का दैनांतराय कर्म का करो, तब विधि बनती है। चरणानुयोग की विधि दातार में दातार के गुण श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, मन विश्वास चाहिए। श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, वो द्रव्य चाहिए और बोलो अलोकता चाहिए। लोभी नहीं दे पाएगा, क्रोधी नहीं दे पाएगा। क्षमा चाहिए, दया चाहिए। अगर दया सुने कोई व्यक्ति दान देने खड़ा हो जाए, मान लो 8 दान के लिए खड़ा हो गया और दया नहीं उसके हृदय में, वो ऐसी क्रिया कर दे कुछ घट अंतरा हो जाए। श्रद्धा नहीं है वो देगा ही क्यों? भक्ति के बिना देना चाहेगा तो दे नहीं पाएगा। नगदा भक्ति एक भक्ति नहीं मुन्नाज की तो श्रद्धा चाहिए। दान देने के लिए श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। बोलो 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 साधक बोल जा फर्क। हाँ तुष्टि चाहिए, संतोष, अलोक्यता भी कह देते हैं। हाँ चलो आगे। विज्ञान, विशेष ज्ञान चाहिए। भक्ति प्रयोग में आया, किसी में भक्ति है युक्ति नहीं है, किसी में युक्ति है भक्ति नहीं है। एक भक्ति और युक्ति दोनों से युक्त श्रीयांश राजा को धन कहा, धनदाता। माने देना भी चाहिए, देने का भाव भी हो और कैसे दिया जाता है ये देना। क्यों पात्र न दीन होते हैं, हाँ न याचक होते हैं, न लोभी होते हैं। लोभी का मतलब कैसे भी विधि नहीं मिले नहीं हाँ नहीं जरूरी ऐसा नहीं, गर्जी नहीं होते। तो श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, युक्ति चाहिए। हाँ विज्ञान युक्ति में आ गया। सात्विक मन एक सरलता, क्षमा भाव। उस समय कोई प्रसंग बन जाए तो उसे क्षमा करे तभी दे पाएगा। अहिंसा चाहिए, मैंने इत्यादि गुण चाहिए, ठीक है ना। नहीं और फिर वो द्रव्य हो तब दे पाए। लेकिन त्याग करने में कुछ नहीं चाहिए, त्याग खत्म हो। आज हमारी भोजन का त्याग, अब भोजन करना है तो अभी तुम्हें भी जितेंद्रियता चाहिए। हम कई बार कह देते हैं घर में क्या कहीं भी व्यवस्था नहीं बनती तो अकेले सामने वाले का ही दोष नहीं है, अपना भी खिलाना आना चाहिए, खाना भी आना चाहिए। पुण्य उदय प्रमाण जैसा रूखा सूखा ठंडा गरम जितना जो कुछ मिलेगा बड़े संतोष से ग्रहण करो तो तुम कर पाओगे। और हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें चाहिए तुम्हें, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी तकलीफ से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब, हम क्या कर रहे? नहीं बनाएगी, गड़बड़ होगी रोज। रखना भी आना चाहिए, रहना भी आना चाहिए।
जरा अपने में भी कोई अपनी भी कमी तो अपन को चलती है ना, अपने में भी बहुत ही क्षमा चाहिए, उदारता चाहिए, विवेक चाहिए, संतोष चाहिए, जितेंद्रियता चाहिए। देखो एक बात और कह दें, जो वक्ता के गुण भी श्रोता के गुण, ऐसे जो दाता के गुण भी पात्र के भी गुण। हम यहाँ आहार दान की चर्चा नहीं कर रहे, हम ज्ञान दान की चर्चा कर रहे। ध्यान रखना, आहार दान की चर्चा आहार दान के प्रसंग में विचारना, ज्ञान दान के संबंध में विचार करना। श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, तब समझ में आ पाएगी बात। तुष्टि चाहिए, संतोष, मिथ्या संतोष नहीं, ध्यान रखना सोगी, मिथ्या श्रद्धा नहीं। ये पढ़ रहे थे, अरे जिया कैसे नेह करे, अपने से लिए करो, मत काय दिला उतर कब उसमें शून्य छोड़ेंगे, काय से नहीं करे। ये निश्चय हो गया व्यवहार, एक साथ गुण से नहीं करो, धर्म धर्मात्मा धर्मात्मा से नहीं करो, धर्म धर्मात्मा धर्मात्मा से नहीं करो कितना इसलिए करो, जितना करोगे उतना ही पुण्य बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी तुम्हारी। काया वाली कौन सी लाइन पढ़ी थी? काया माया की जन्नी। काया माया की जन्नी का मतलब हो गया, तुम कहोगे हम क्या करेंगे, बड़बड़ा छोड़ेंगे के ऊपर, यही तो कर रहे। काया माया की जननी क्या मतलब हुआ, लगता है तब? हाँ बोलो बोलो। काया के रस्ते ही पूरा माया माया हाँ दोनों लेने चाहिए। काया के लक्ष्य से कितना इकट्ठा करता वो परिक्रिया के अर्थ में हो गया, और काया के कारण कितनी मायाचारी करता। शरीर के मोह में एक जीव कितना इकट्ठा करता है और कितनी मायाचारी करता है, किस प्रकार से घुमाता रहता है अपने को। काया माया की जन्मी है, और माया कर्म की जन्मी है, कर्म संसार की जन्मी है। अब ऐसे चलते आप कैसे नहीं कर रहा है, इसका अर्थ बोलो। अब साहित्यिक रूप से अर्थ करना, तात्विक दृष्टि से। हाँ, जिससे तुम नेय करते हो वह नेय करने लायक है नहीं, और जो नेय करने लायक है, नेय माने प्रेम, स्नेह है, विश्वास, जो नेय करने लायक है उसे तुम्हें नेय नहीं। जिससे जो स्नेह करने लायक है उसे तो स्नेह करता नहीं है, और जिससे स्नेह करता है वह स्नेह करने लायक नहीं है। ये पूरा अर्थ है उसका। इसलिए हे भाई, जिससे तू नेह करता है उससे नेह करना छोड़ और तू स्नेह कर। संदेह गुण में क्या लिखा है पंडित जी? मिथ्या दृष्टि का इसने प्रेम अनुराग, अनुराग शब्द, अनुराग तो शरीर और शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब पंचेंद्रिय के विषयों को देने वाले, सामग्री को देने वाले, उनसे होता है। सम्यक दृष्टि का अनुराग तो दशलक्षण धर्म से, रत्नत्रय धर्म से होता है। उस धर्म को देने वाले, धर्म को साधने वाले, धर्म में लगाने वाले, धर्म में लगने वाले, उन धर्मात्माओं से होता है, उन धर्मायतनों से होता है। ये सम्यक दृष्टि का संवेग नाम का गुण है। क्या करना है? बोलो, करो
तो क्या कहा, परम निष्कर्म तत्व आश्रय करने योग्य है, वही अपना कहने लायक है। कहने लायक का मतलब अपना मानने लायक है। कर्म अवस्था में, कर्म बंध से संयुक्त अवस्था में ही जो कर्म से रहित अपने को देखता है, वही कर्म से रहित निष्कर्म दशा का पथिक होता है। पाषाण में जो प्रतिमा बनाता देखता है, वही पाषाण में से प्रतिमा प्रकट कर सकता है। धान में चावल देखता है, वह कूट करके धान में से चावल निकाल सकता है। प्रवचन साहब जी ने दिया, वो रेती, वो निहारिया होता है ना, निहारिया, तो उस वो धोते आते वो हो जाता रेत इकट्ठा, रेत से साफ करता है, वो रेत इकट्ठा हो, फिर उसको वो रोक करके उसमें से निकालता है। तो मैंने कहा अब उसे स्वर्ण का और रेत का भेद ज्ञान है, तो उसका धोने पर सार्थक होता है। मैंने वो धो करके उसमें से स्वर्ण कण, रजत कण, चांदी के कण निकाल लेता है। जिसे स्वर्ण का और रेत का भेद ज्ञान नहीं हो, तो वो कर, जैसे छोटा बच्चा हो वो भी कर, लाओ पापा हमको, वो चलनी लेकर के वो भी ऐसे ऐसे करने लगे, तो वो क्या कर पाएगा? उसे ये देखना पड़ेगा कि ये कर क्या रहे। चलनी में उस कार को लेता करके वो ऐसे घर से स्वर्ण कान को ऐसे उठा लेता, स्वर्ण कान से ऐसे कर्म संयुक्त अवस्था में भी जो निष्कर्म तत्व को अपने उपयोग से, प्रज्ञा छानी से, भगवती प्रज्ञा से ग्रहण कर लेता है, वह मोक्ष मार्गी होता है। और नहीं तो वो रेत के घरों का बनाता रहता है, रेत में खेलता रहता है, रेत में से स्वर्ण नहीं निकालता, क्या करता है, रेत से खेलता है, कोई मतलब ही नहीं। ऐसे कर्म उदय जनित, कर्म क्षोभ संजनित विकारी भावों को ही वो ग्रहण करता रहता है, उसी में मगन होता रहता है, कभी दुखी मान लेता है, और पुण्य उदय की कुछ अनुकूल सामग्री में उसी में सुखी मान लेता है। और इससे तमाम विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। कभी दीनता आती है, कभी ईर्ष्या आती है, कभी क्रोध आता है, कभी मान आता है, कभी मायाचार आता है, कभी तृष्णा लोभ होता है, कभी तृष्णा होती है, कभी आसक्ति होती है। ये सब परिणाम ऐसे ही चलते रहते। परम निष्कर्म तत्व ही अवलंबन करने योग्य है। निश्चय बोलो, हाँ, परम निष्कर्म तत्व शुद्धात्मा हो गया। हाँ तो हाँ, चलो चलो बोलो, क्या आगे बोल रहा है। परम निष्कर्म तत्व ही, परम निष्कर्म शुद्धात्मा ही अनुभवन करने योग्य है। एक दूसरा बोलो, निश्चय बोलो, निश्चय, हाँ दूसरा बोलो, अरे बढ़ाने योग्य है और ध्यान योग्य, एकाग्र हो जाने लायक। श्रद्धा ज्ञान चार तीनों क्यों नहीं बोलते, हमें समझ में नहीं आती। अनुभवने योग्य है तो बस अनुभव हो गया। क्यों भैया, भोजन केवल चखने लायक ही नहीं है, भर पेट खाने का, तब तक खा ले भर पेट। आओ भाई भोजन कर लो, लेगा दाल तो ठीक है, रोटी बढ़िया है, और ये सब्जी भी ठीक है, और ये भी फल मीठा है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया भोजन। खाएगा बोलो, केवल चाखने लायक नहीं है, सूंघने लायक नहीं है। लोग तुम कहो भैया तुम तो सूंघ कर उड़ गए, अच्छी तरह खा, सूंघ कर उड़ गए। सूंघा पुरुष लिखा है ना, सूंघा दूंगा सूंघा, सूंघने लायक। ऐसे ही आत्मा बस एक दफे सोचा, बस आंख बंद करके अनुभव करना। अरे नहीं नहीं, निरंतर भाने योग्य है,
करके रम जाने लायक। ये परम निष्कर्म तत्व अवलंबन का निश्चय अर्थ हो गया। व्यवहार बोलो, बहुत अच्छा बोलो। जब अपने स्वरूप में उपयोग न रहे तब यह शुद्धात्म तत्व ही सुनने लायक है। त्रिगुणों के मुख से शुद्धात्म तत्व ही है, हाँ, समझने लायक है, बारंबार विचारने लायक है। और कोई पूछे जिज्ञासा से तो शुद्धात्म तत्व ही दिखाने लायक है, बताने लायक है, कहने लायक है। न समझ में आए तो शुद्धात्म तत्व ही पूछने लायक है। ये लिखा है इसमें उन्हें पूजपा स्वामी है, वह तत्प्रष्टव्यम तद्रष्टव्यम लिखा है। श्लोक देखना, वही पूछने लायक है। क्या पूछना, क्या देखना, देखा है, क्या देखा है? क्यों दर्शन कर रहा है? क्या हो, क्या दर्शन कर रहा है? बहुत अच्छी प्रतिमा है। अरे अच्छी की बात, पुण्य बन गया, अच्छी है, लेकिन तुम क्या देखा है, क्या दर्शन करके आए? कि अपना सुख अपनी में है। क्या देख के आए? अपना स्वरूप रमने लायक है तो रमेगा कि नहीं? जैसे कोई कहे और कहे, एक ब्रह्मचारी के दूसरे ब्रह्मचारी के पास उन्होंने चलो ने घूमना, घड़ी फिरी, कहते हैं चलो घूमना। भोजन करने के बाद उनके पास पहुंचे और थोड़ी देर हो गई तो बैठे, अरे समय का टाइम हो गया, देख बैठ गए। समझ में आई कि नहीं आई? दूसरे की वस्तु देख करके अपनी खोई हुई वस्तु का ध्यान चला जाता है। अपनी घड़ी कहीं रखी भूल है और दूसरे घड़ी, अरे हमारी घड़ी कम दर्शन कर आया और कर आया। बहुत अच्छी प्रतिमा, बहुत अच्छी पूजा हो रही थी, बहुत बढ़िया मंदिर बनो, आनंद आए, बढ़िया। अरे भैया पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा, लेकिन देखने लायक क्या देख के आए? संसार छोड़ने लायक है, परिग्रह छोड़ने लायक है, भोग छोड़ने लायक है, स्वरूप विश्वास करने लायक है, स्वरूप बहाने लायक है, स्वरूप ही रमने लायक है, अपना सुख अपने में है। यह उपयोग भटकाने लायक नहीं है, इधर उधर यहाँ घुमाए वहां घुमाए, चलो वहां हो जाए, चलो वहां नहीं। चरण कमल जिनवर कहें, इसमें कुछ भी करने लायक नहीं है। अभी चर्चा करें कि ईश्वर करता नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सुनो, ईश्वर करता नहीं है, क्यों? कि आत्मा करता नहीं है। ईश्वर वैसा ही है जैसा आत्मा, यथा ख्याल। और जो ईश्वर को करता भले न माने, आत्मा को करता माने, उसने जैन दर्शन समझा नहीं। ईश्वर को जो अकर्ता ज्ञाता दृष्टा नहीं मानता वो तो गरीब मिथ्यात्म है। लेकिन ईश्वर की साक्षी में जब तक आत्मा के अकर्तापने का सिद्धांत नहीं होता तब तक अद्वैत मिथ्यात्व नहीं है। ईश्वर करता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा करता है। इस सब्जी में नमक पड़ी है, ऐसी भाषा बोलते हैं, पड़ी है, कहीं पड़ा है। स्त्रीलिंग में पुल्लिंग और पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का बहुत प्रयोग होने लगा, फैशन हो गई एक तरह से। बहन की बात कर तो तुम कब आ रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रही हो, पूछने के क्या कर रहे हो? तो नमक पढ़िए, नमक पढ़ा। चलो, हमारा मतलब ये भाषा का भी संशोधन आना चाहिए, अच्छी भाषा आना चाहिए आपको। तो नमक पड़ा थी, इसमें नमक पड़ा है और थोड़ा ज्यादा ही पड़ा है और फिर भी मीठा नहीं है, क्यों नहीं है? ये व्यंजन नमक पड़ा हुआ है और थोड़ा ज्यादा ही पड़ा है, फिर भी मीठा नहीं है, क्यों? नमक मीठा नहीं है ना भाई। नमक से बने हुए व्यंजन हैं,
अरे ही तो नमकीन ही रहोगे, नमक से नमकीन ही तो बनाएंगे, चाहे पूरी बना, चाहे सेव बना, चाहे मछली बना, चाहे समोसा बना, चाहे गोल बना ले, चाहे ऐसे चौकोर बना ले, चाहे चिपटी बना ले, नमक से जो बनेंगे वो नमकीन होंगे। हैं? विचार करो। गुड़ से बनेंगे वो मीठे होंगे, क्यों? गुड़ मीठा है। ईश्वर ज्ञाता दृष्टा है, क्यों? आत्मा ज्ञाता, आत्मा ज्ञाता स्वभाव है। यथाख्यात, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा प्रकट हुआ है, इसलिए जैसा ईश्वर को प्रकट हुआ है वैसा ही आत्मा का स्वरूप है। आपको कहा था ना, बिंब से प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब से बिंब समझा जाता है। फोटो लड़के से बनेगा, फोटो से लड़का थोड़ी बन गया है, लेकिन फोटो से लड़का समझ लिया जाएगा। लड़का तो विवेक में है और यार भैया लड़का कोई फोटो है क्या हो गया, बस समझ गया वो लड़का क्या, खत्म हो गई बात। लेकिन फोटो से लड़का बना कि लड़के से फोटो बना? एक चर्चा आ गई तो कह देगा, एक राजा बेचारा किसी कारण से एक आंख थी इसकी, एक आंख नहीं थी कि चाहे कोई रोग में चली गई हो, तो चित्रकार बुलाया उसने, बढ़िया सा हमारा चित्र तो बना, फोटो बना। एक चित्रकार ने चित्र बनाया राजा का, तो उसमें एक आंख बनाई। राजा ने कहा फोटो सच्चा है लेकिन अच्छा नहीं है, सच्चा है एक आंख है तो एक आंख बनी है उसमें, लेकिन सच्चा नहीं है, अच्छा नहीं है। दूसरा चित्रकार ने बनाया, उसने दोनों आंखें सुंदर बना दी। फोटो अच्छा है, सच्चा नहीं, अच्छा तो है सच्चा नहीं है, सच्चा है अच्छा नहीं है। अब तीसरा चित्रकार था तो उसने अपनी बुद्धि लगाई कि कैसे बनाए, तो उसने ऐसे राजा का चित्र बनाया। मतलब वहां भाई जब कोई सम्मान करेंगे, लक्ष्य करेंगे तो एक आंख बंद करते ना उसको, ऐसे ना। हमने कहा अच्छा भी है सच्चा भी है। अब उसने दोनों आंखें बना दी, भाई अच्छा तो है, फोटो तो बहुत अच्छा है, चित्र अच्छा है, लेकिन सच्चा नहीं है कि जिसका चित्र बना उसकी एक आंख है। तो तुम कह दो देखो भैया ईश्वर ज्ञाता दृष्टा भी है और करता है, तो बात तो अच्छी लगती है, ईश्वर सब कर सकता है, सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अच्छा सच्चा नहीं है। तुम कहो भगवान क्या करेंगे, भगवान का विचार किए, भगवान कौन करता, घर कहां है? बात सच्ची है लेकिन अच्छी नहीं है। व्यवहार का लोभ होता है उसमें निश्चय का लोभ हुआ है। तीर्थ की प्रवृत्ति है तो भाई ध्यान रखना, दो ही नयों को मत छोड़ो, दोनों नयों को बस करके। भाई गुरु से ज्ञान थोड़ी होता है, ज्ञान तो क्या है, भाव के आश्रय से होता है। ऐसे जीव को त्रिकाल में ज्ञान नहीं होगा, अनंत काल में ज्ञान नहीं होगा। और अभी एक प्रश्न ठोक दें तो उत्तर नहीं दे पाए, गुरु से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान भाव के आश्रय से होता है, बिल्कुल सच्ची है। लेकिन जो बता कौन से ज्ञान भाव के आश्रय से बता, कौन से आत्मा के आश्रय से ज्ञान होता है? बस अब चुप, अब पता ही नहीं। जैसे तुम लोगों की दशा होती है ना, कोई बात कर सकते चुप, अब चुप हो जाए, पता तो है नहीं कभी गलती हो गई, क्या गलती हो गई वैसा होगा तो ही नहीं। हमने वैसे कह रही थी खुश करके तो गलती हो गई, हमें तो गलती मालूम है, हमें कोई गलती हुई, अब दूर कैसे करोगे? कौन से ज्ञान भाव के आते, कौन सी आत्मा के आते? नास्तिकों को छोड़कर सब आत्मा कहते हैं, कोई शरीर को आत्मा कहते हैं, कोई कर्म को आत्मा कहते हैं, कोई हृदय को आत्मा कहते हैं, कोई मिला करके आत्मा कहते हैं। दुर्बुद्धि यूं ही और बहुबुद्धि आत्मा पर को कहें। सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे गए हैं अनेक
एकांत स्वरूप अनंत धर्मात्मा ज्ञान मात्र आत्मा, हाँ जी, जो अपने जानते हुए, जो अपने को ही जानता है, ऐसा क्या है बाहर सुन, अपने को जानते हुए जिसमें सारा लोकालोक ज्ञान निमाता है, कहा गया अपने को जानते हुए इसमें सारा लोकालोक जानने में आया, ऐसा आत्मा। इसलिए भाई बोलने में भी बहुत सावधानी रखना, सर्वथा कोई कथन ज्ञान शासन में नहीं लगा देना। परम निष्कर्म तत्व अवलंबन करने योग्य है, इसका व्यवहार क्या है, वही समझने लायक है, वही पूछने लायक है, वही विचारने लायक है, वही भाने लायक है और वही विश्वास करने लायक है। और जो तुम्हें ये बता दें तुम देह के बिन आत्मा हो, ऐसे देव, ऐसे गुरु, ऐसे शास्त्र, वही श्रद्धा करने लायक हैं। ये देह रूप ही तुम्हें बता देंगे तुम यही हो और खूब कमा खा पिया, ऐसी यही सुख है संसार का। अरे रे प्रभु, वो कोई नहीं, वही भक्ति करने लायक है, वही अनुमोदना करने लायक है। कृत कार्य का अनुमोदन आया ना, परम तत्व ही, निष्कर्म तत्व ही अवलंबन करने लायक है, आगे बोलो कराने लायक है और अनुमोदना लायक है, विचारने लायक है, चर्चा के लायक है, सुनने पढ़ने सुनाने लायक है और प्रसन्न होने लायक है। मन वचन का विचारना। हे जिनुआनी भारती तो जपो